अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली अफरीदी और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्टिनी। आज हम स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो क्लास में एमएस एक्सेल के मैथमेटिकल फंक्शंस एंड फार्मूले। अगर आपको टेक्स्ट से रिलेटेड या डेट एंड टाइम से रिलेटेड फार्मूले चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, लिंक मौजूद है, या ऊपर आई बटन पर क्लिक कर ले तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आइए मैथमेटिकल फंक्शन एंड फार्मूले के लिए देखते हैं एमएस एक्सेल को। हाँ, तो मैथमेटिकल फंक्शन में मैथ्स की रिलेटेड या मैथमेटिक की रिलेटेड जितने भी फंक्शन है वो सब आते हैं। तो आइए वन बाय वन सबको देखते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सम है। इट इज़ यूज टू ऐड टू और मोर वैल्यूज़। ये दो या दो से ज़्यादा वैल्यू को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि इज़ इक्वल टू SUM सम। आप इसको इस तरीके से भी सम कर सकते हैं। मैं पहले करेक्टर को या पहली वैल्यू को सेलेक्ट करता हूँ, कामा लगाता हूँ, फिर दूसरे को सेलेक्ट करता हूँ, कामा लगाता हूँ, तीसरे और फिर चौथे को कामा में लगाते हुए आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। एंटर कर ले तो ये आपको ऐड करके देगा। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि इज़ इक्वल टू SUM सम और इसके बाद सारों को एक साथ सेलेक्ट कर ले, जो कि इजी है, और इसको एंटर कर ले। इसके अलावा एक शॉर्टकट भी है इसके लिए, आल्ट प्लस क्लिक कर ले और एंटर कर ले तो आपको मिल जाएगा इसका सम। इसके सब मिलने के बाद आप यहाँ पे माउस कर्सर ड्रैग कर ले। जब प्लस का निशान बन जाएगा तो सिंपल इसको ड्रैग कर ले तो आपको ये सारों की वीडियो ऐड होते हुए मिल जाएगा। इसके अलावा आप इसी तरह भी कर सकते हैं, इज़ इक्वल टू SUM सम, और ऊपर से जो कॉलम वाइज आप अगर सम करना चाहते हैं तो कॉलम वाइज भी आप सम कर सकते हैं। इसको भी इसी तरह ड्रैग कर सकते हैं। तो सिंपल है, आपको हर तरह की तरफ से आपको सम मिल जाएगा। सम के बाद है मिक्स। इट इज़ यूज टू शो मैक्सिमम वैल्यू इन अ रेंज। एक रेंज में आपको सबसे बड़ा वैल्यू मिल जाएगा। इज इक्वल टू MAX मिक्स। और मिक्स के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रेंज को, तो इस रेंज में सबसे बड़ा वैल्यू है ये, तो आपको मिल गया। इसके बाद है मेन सबसे छोटा वैल्यू आपको दे देगा, इज इक्वल टू MIN मेन। और इसके बाद इस रेंज को सेलेक्ट कर ले। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर ले तो आपको सबसे छोटा वैल्यू मिल जाएगा, लार्ज। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट सेकंड लार्ज वैल्यू। ये सेकंड लार्ज वैल्यू आपको दे देगा किसी भी रेंज से। सेकंड लार्ज थर्ड लार्ज भी आप यहाँ से देख सकते हैं, इज इक्वल टू LARGE लार्ज। यहाँ पे रेंज को सेलेक्ट कर ले और रेंज को सेलेक्ट करने के बाद कामा लगाया। अगर आप थर्ड लार्ज वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो 3 लगाया। अगर आप सेकंड लार्ज वैल्यू मालूम करना चाहता है तो 2 लगाया। एंटर कर ले तो आपको सेकंड लार्ज वैल्यू मिल जाएगा। इसके बाद है स्मॉल। स्मॉल में आपको सेकंड स्मॉल या थर्ड स्मॉल वैल्यू मिल जाएगा, इज इक्वल टू SMALL स्मॉल। और यहाँ पे आप वैल्यूज़ को या रेंज को सेलेक्ट कर ले, कामा लगाए और सेकंड लिख लें तो आपको सेकंड लार्ज वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। काउंट, ये इट इज़ यूज टू सेलेक्ट वैल्यूज़ या काउंट वैल्यूज़। ये काउंट करेगा जितनी भी सेलेक्टेड वैल्यू है, ये आपको काउंट करके देगा। जैसे कि इज इक्वल टू COUNT काउंट। और इसके बाद आप वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर ले और एंटर कर ले तो ये आपको सारे के सारे वैल्यूज़ दे देगा, काउंट करके देगा। इसके बाद है काउंट ब्लैंक। ये सेलेक्टेड वैल्यूज़ में जितनी भी ब्लैंक वैल्यूज़ आप सेलेक्ट कर लें तो आपको ब्लैंक वैल्यू दे देंगे। जैसे कि इज़ इक्वल टू COUNT काउंट BLANK ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक में आपको जो ब्लैंक वैल्यू आप सेलेक्ट करते हैं किसी भी रेंज में, तो मैं एक रेंज में एक आया है तो एंटर कर ले तो आपको मिल जाएगा कि ये एक ब्लैंक वैल्यू यहाँ पे है। प्रोडक्ट ज़रब के लिए इस्तेमाल होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके देगा। जिसी तरह दो या दो से ज़्यादा इज इक्वल टू प्रोडक्ट
और प्रोडक्ट के बाद आप वैल्यूज़ को इसी तरह रेंज में सेलेक्ट कर सकते हैं, एंटर कर ले तो आपको इन सब का प्रोडक्ट मिल जाएगा इवन। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट आड नंबर इनटू इवन, ये आड नंबर को इवन में कन्वर्ट करेगा। जिसी तरह ये है इज इक्वल टू EVEN इवन, इसको सेलेक्ट कर ले और एंटर कर ले तो आड नंबर आपको इवन में मिलेगा। इवन नंबर आड में कन्वर्ट करेगा ये 10 नंबर फंक्शन। O इज इक्वल टू ODD आड, और ये इवन नंबर आप सेलेक्ट कर ले एंटर कर ले तो इवन नंबर आड में कन्वर्ट हो गया फिक्स। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू डेसिमल, ये डेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। जिसी तरह ये 9 है, मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इज इक्वल टू FIXED फिक्स्ड। इसके बाद इस पे क्लिक कर ले और कामा के बाद आप इसको दे फॉर एग्जांपल मैं इसके बाद 20 लगाना चाहता हूँ तो T लिख ले तो आपको 20 मिल गया इसके नंबर के बाद। राउंड इट इज़ यूज टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू इंटीजर, ये डेसिमल को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। जिस तरह ये है इज इक्वल टू ROUND राउंड, और इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लें, कामा लगाएं और जितने ज़ीरोस है इसके बाद वो लगाएं। फॉर एग्जांपल 2 ज़ीरोस है, एंटर कर ले तो आपको डेसिमल में मिल जाएगा। पावर इट इज़ यूज टू टेक पावर एन वैल्यू, एक वैल्यू का आप पावर मालूम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। जिस तरह इज इक्वल टू पावर ब्रैकेट लगाएं, इस नंबर को सेलेक्ट कर लें, नंबर के बाद कामा लगाए और फॉर एग्जांपल मैं इस पर 2 पावर लगाना चाहता हूँ या 3 पावर लगाना चाहता हूँ, एंटर कर ले तो आपको 2 या 3 या जो भी पावर आप लगाना चाहते हैं तो वो पावर मल्टीप्लाई होके आपको मिलेगा। काउंट ए इट इज़ यूज टू काउंट ऑल सेल इन अ रेंज, ये ऑल सेल जितने भी सेल्स होते हैं जो जितने वैल्यूज़ होते हैं इसमें वो आपको काउंट करके देगा। फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाले सेल हैं इज इक्वल टू COUNTE काउंट ए। इसके बाद यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर ले, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 4 सेल सेलेक्ट किए हैं और इसमें जो ब्लैंक ये काउंट नहीं करेगा तो ब्लैंक नहीं काउंट हो गया, काउंट नहीं हो गया और यहाँ पे आपको मिल गया 3 आंसर। ABS इट इज़ यूज टू चेंज नेगेटिव नंबर इनटू पॉजिटिव, एक नंबर नेगेटिव नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। जिस तरह ये -13 है तो इज इक्वल टू ABS और ब्रैकेट में ये सेलेक्ट करके एंटर करते हैं तो 13 आपको मिल गया पॉजिटिव में। स्क्वायर रूट इट इज़ यूज टू टेक स्क्वायर रूट ऑन नंबर, ये एक नंबर पे आप स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इसी तरीके से। जिसी तरह इज इक्वल टू इज QRT स्क्वाट, इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर ले एंटर कर ले तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है। मोड इट इज़ यूज टू शो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ रेंज, ये एक रेंज में मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आपको दे देगा। जिस तरह ये रेंज है यहाँ पे मैं इज इक्वल टू MOD मोड लिखता हूँ, इसके बाद इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ तो इसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 19 है तो आपको मोस्ट रिपीटेड वैल्यू मिल गया। मोड के बाद है रोमन इट इज़ यूज टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू रोमन, एक नंबर को रोमन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसके ज़रिए। इज इक्वल टू ROMAN रोमन, और रोमन के बाद आप इस नंबर को सेलेक्ट कर ले एंटर कर ले तो ये आपको कन्वर्ट कर देगा नॉर्मन में नंबर्स को। इसी तरह आप सिंपल ड्रैग भी कर सकते हैं तो सारे कन्वर्ट हो गए। अरबिक इसमें आप इस नंबर को ये जो रोमन में है इसको वापस चेंज कर सकते हैं। इज इक्वल टू ARABIC, इसके बाद इस नंबर को सेलेक्ट कर लें और एंटर कर लें तो ये आपको वापस कन्वर्ट हो गया नॉर्मल हालत में। इसको भी सिंपल ड्रैग कर सकते हैं। फैक्ट इट इज़ यूज टू टेक फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ये एक नंबर का आप फैक्टोरियल मालूम कर सकते हैं, जो भी नंबर का आप फैक्टोरियल मालूम करना चाहते हैं वो मालूम कर सकते हैं। इसी तरह इज इक्वल टू FACT फैक्ट, आप यहाँ पे नंबर लिख भी सकते हैं, नंबर को किसी भी सेल में सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं 6 का फैक्टोरियल मालूम करना चाहता हूँ तो एंटर कर ले तो आपको 6 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। हाँ तो गाइज़ आप लोगों ने देख लिया MS एक्सेल में जितने भी
मैथमेटिकल फंक्शन थे, आप लोगों ने बहुत इसमें देख लिए। इंशाल्लाह अगली क्लास में न्यू फंक्शंस के साथ मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।